हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, एक 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 मीटर लंबे बेलन के वक्रपृष्ठ पर एक 0.5 सेंटीमीटर व्यास का तार इस प्रकार लपेटा गया है कि इसके वक्रपृष्ठ को पूरा ढक ले। तार की लंबाई और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है? एक इस प्रकार का ये बेलन है। जैसे ये जो पेन है हमारा, वो किसका काम कर रहा है? बेलन का कार्य कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक तार को लपेट रहा है। बेलन के ऊपर क्या कर रहा है? तार को लपेट रहा है। तार हम लोग कैसे लपेटेंगे? जैसे सपोज करो ये इस तरह से, देखिए तार कैसे लपेटा जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके, तो यूँ बेटा ऐसे के लपेटेंगे, ऐसे, है ना। देखिए ये इस तरह से जब हम इस पर तार को लपेटेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है तार को ऐसे लपेटा जा रहा है कि इस पूरे को ढक ले। ये ढक लेगा ना पूरे को इस तरह से। तो ये जो तार कि कितना लंबा तार चाहिए हमें, ये पूछा है तार कितना लंबा चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को ज़रा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये करना है भैया, जो आपके पास ये क्या बेलन है, बेलन का हमें व्यास मालूम है, बेलन का हमें व्यास मालूम है, और बेलन का लंबाई मतलब ऊंचाई मालूम है। दो चीज़ें मालूम है। तो पहले हम लिखते हैं बेलन के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। बेलन के लिए देखो, बेलन के लिए हमें एक तो मालूम आर कितना है इसका? 1.4/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.7 क्या है? सेंटीमीटर। और एक क्या मालूम इसका? एच क्या है? 2 मीटर। क्या है? 2 मीटर। इसे हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें मालूम है। इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ, क्यों हमें वक्रपृष्ठ को ढकना है? वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πRh। 2πRh वैल्यू लगाते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब 0.7 इंटू एच क्या है? 200। एच कितना है? 200। देखो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, और इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, और आई थिंक 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, यही बचा। अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, मतलब 880। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्रपृष्ठ हो गया। ठीक, अब जैसा अभी हमने बताया कि जब इसके ऊपर हमने क्या करा था, अभी एक तार को लपेटा था, तो एक बार तार कितनी स्पेस घेरेगा? जितना कि उसका क्या होगा? मीन्स डायमीटर होगा, व्यास होगा। कितना घेरेगा? जितना उसका व्यास होगा। देखो इसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। एक मिनट, अभी एक मिनट बेटा, 2 मिनट देंगे हम आपके। सपोज करो ये हमारा कोई तार है ना। अब ये तार है, इस टाइप से अगर हम ऐसे करके लपेटेंगे इसे, तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा जाके, है ना। ऐसे करके कुछ लपटेगा। जब लपटे हुए टोटल हम ऐसे खोल लेंगे तो क्या बन जाएगी? ये इसकी एक कुछ चौड़ाई होगी। ये चौड़ाई मतलब क्या? उसका व्यास। तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी उसे हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे लपेटे गए तार का व्यास। यहाँ व्यास जो तुम्हारा है वो चौड़ाई का काम कर रहा है। मतलब चौड़ाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए तार की लंबाई हो जाएगी बेलन का वक्रपृष्ठ
बेलन का वक्र पृष्ठ बटे तार का व्यास, तार का व्यास। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा कितना आया था, आया 880 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 0.5। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ एक जीरो बन जाएगा, इसे काट लेते हैं तो आएगा 5 एकन 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 है ना, 5 एकन 3, 5 सत्ते 35 और कितना बचा 3, तो 5 छक 30 और एक जीरो, कितना आ गया आपके पास 1760। कितना हुआ 1760 सेंटीमीटर। इतना तार उस पर लगेगा। इस चीज़ को बेटा फिर से समझो, मैंने एक बार समझाने की कोशिश करी कि जब हम इस पर लपेटते हैं तो वो कितना घेरेगा, उसकी एक चौड़ाई हो जाएगी, और ये टोटल क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठ है टोटल क्षेत्रफल मानो, ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये चौड़ाई होगी। लंबाई कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई जब हम कर देते तो लंबाई निकल आती, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। अब देखो उसने इसका आयतन भी पूछा है। अब हम लिखें तार, ब्रैकेट लिख लेते हैं बेलन। तार कैसे का होता है, बेलन के लिए आर क्या हो जाएगा, आर होगा 0.5/2, ठीक है, सेंटीमीटर। और एच क्या हो जाएगा, जो अभी आया आपका 1760 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन, तार ऑब्लिक बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब 0.5/2, 0.5/2 इंटू एच, और एच क्या है 1760, 1760 ये हो जाएगा। चलो ये जो पॉइंट हटाएंगे, चलो पॉइंट हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखो ये 2 से कट के यहाँ तो आ जाएगा 11, ठीक, और 7 दूनी 14 कटेगा तो है नहीं, चलो हम 2 से काट लेते हैं इसे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और एक जीरो, ठीक। तो ऊपर आ जाएगा आपका 11 गुणा 5 पंजे 25, 0.25 गुणा 880 बटे में आ जाएगा 7। ऊपर सबकी जब हम गुणा करके भाग करेंगे तो हम डायरेक्ट बेटा आंसर इसका लिख दे रहे हैं, कितना आएगा, 1 मिनट, गुणा करना है हमें 11 इंटू 0.25 इंटू 880, तो ये गुणा हमारी आ जाएगी 2420 बटे 7, मतलब जब हम डिवाइड इसे 7 से करेंगे तो आंसर आएगा 345.71, ठीक, इतने सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर निकल गया, आगे हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। एक दोनों ओर से खुली बेलनाकार ट्यूब धातु से बनी है। ट्यूब की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका आंतरिक व्यास 10.4 सेंटीमीटर है। ट्यूब की मोटाई सब जगह 8 mm है। धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो खुली बेलनाकार ट्यूब है, ट्यूब का मतलब होता है बेटा खोखला बेलन। ट्यूब का मतलब क्या हुआ, खोखला बेलन। और धातु का आयतन ज्ञात करना है, मतलब उस खोखले बेलन का आयतन हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन, ट्यूब है ना, ट्यूब मतलब क्या होगा, खोखला बेलन। ट्यूब मतलब खोखला बेलन के लिए देखो क्या है, सबसे पहले ट्यूब की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ट्यूब की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब ये तो उसका h हो जाएगा, h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है उसका आंतरिक व्यास 10.4 सेंटीमीटर है।
आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब अंदर वाला, मीन्स स्मॉल आर, स्मॉल आर आएगा 10.4/2 मतलब आएगा 5.2 सेंटीमीटर। अब कैपिटल आर कितना होगा इसे देखिए। तो ये कह रहा है ट्यूब की मोटाई सब जगह 8 mm है। 8 mm को अगर तुम सेंटीमीटर बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.8 सेंटीमीटर। 8 मिलीमीटर का मतलब 0.8 सेंटीमीटर। अब इसकी यहाँ देखो, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है वो कुछ इस टाइप की होगी। अरे इस टाइप समझ लो, ट्यूब जो है वो कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, तो ये खोखला बेलन मतलब इस टाइप का होगा। ठीक है ना, कुछ होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो इसकी बात कर रहा है ये, हमें आंतरिक व्यास मालूम है और ये मोटाई मालूम, तो बाह्य व्यास कितना होगा, मतलब इसका कैपिटल आर कितना होगा। तो कैपिटल आर हो जाएगा जो आंतरिक व्यास है ना हमारा 5.2 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर प्लस इसकी मोटाई क्या है 0.8 सेंटीमीटर बताया था ना हमने। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 1 6, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये हमें आर एच मालूम हो गया। अब हम लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 5.2 का स्क्वायर 5.2 का स्क्वायर इंटू एच। एच क्या माना था हम लोगों ने 25, कितना था 25। चलो इसे हल कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये तो हो जाएगा आपका 22 है ना, पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55। ठीक, तो बटे 7 गुणा ये क्या होगा 6 छंग 36 माइनस 6 छंग 36 माइनस 5.2 का स्क्वायर 5.2 का स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5.2, ये आ जाएगा आपका 27.04, 27.04। ठीक है, घटा लेते हैं इसे। 550 बटे में 7 गुणा, जब इसे घटाएंगे हम तो आपका आ जाएगा 8.96। क्या ये 7 से कटेगा, देखते हैं काट के। 7 एकन 7, 7 एकन 7 और कितना हुआ 19, तो 7.7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 कितना बचा 5 7 8 56, 1.28 है ना, कितना आ जाएगा 1.28। ठीक है, अच्छा चलो इनकी गुणा कर लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1.287 1.28 इंट, अच्छा इसकी 550 हो इसकी गुणा कर लेते तो इंटू 550 और क्या आएगा बेटा 704। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग गुणा अपने आप करोगे, 704 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब देखो हमसे वो एक्चुअली उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा था क्या, धातु का आयतन ज्ञात करिए। तो जो खोखले बेलन का हमने आयतन निकाला है, खोखले बेलन का आयतन मतलब ये धातु धातु जो लोग हमने ये आयतन निकाला है ना, ये तो यही धातु का आयतन है। यही क्या है, यही सब क्या है धातु का आयतन है। तो यही धातु का आयतन हो गया, ये धातु का आयतन, धातु का आयतन बराबर ये आएगा 704 घन सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, ये गणना जो हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसे आपको एक बार अपने आप से भी करना है। ठीक है, आगे देखो, एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले पाइप से
एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले पाइप से 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा यदि पानी की चाल 30 सेंटीमीटर पर सेकंड हो। 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो। क्वेश्चन को समझो। देखो, ये आपका एक पाइप मान लेते हैं। ये क्या है? आपका एक पाइप है जिसका एरिया क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे पानी बह रहा है। इससे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है? इससे पानी बह रहा है। अब पानी कितना बह रहा है? पानी जो इसमें बहेगा वो इसी रूप में तो रहेगा। पानी जो इससे निकलेगा वो इसी रूप का रहेगा। मतलब इससे जो बहने वाला पानी है वो किस रूप का होगा? बेलन के रूप का होगा। वो जो बेलन होगा, उस बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? वही दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उस बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे? हमें आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई वो होगी कि ये पानी आखिर कहाँ तक, कितनी दूरी तक इसमें जाएगा। ये तो सपोज करिए इसकी अनंत लंबाई है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन लंबाई इसकी कितनी? अनंत है। बट एक हमसे क्या पूछा है? 1 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा। मतलब 1 मिनट में पानी यहाँ से लेके कहाँ तक आएगा, तो वो हमें कैसे पता लगे? उसलिए इसने चाल दी है कि पानी की चाल 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा वो हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है, वही इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। चलिए, तो हम क्या करेंगे? इतने सेंटीमीटर वाले पाइप से, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, पाइप से निकले पानी से बने बेलन के लिए। फिर बेटा समझो इस क्वेश्चन को। अगर किसी छिद्र से पानी निकलेगा, चाहे पाइप हो या खाली छिद्र हो, इससे जब पानी नीचे निकलेगा उसकी एक धार बन के आएगी। वो कैसा होगा? बेलन के आकार का होगा, मतलब बेलनाकार होगा। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 मिनट में चलेगी दूरी। 1 मिनट में चली गई दूरी। अब 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? 30 सेंटीमीटर। तो 60 गुणा 30, 6 तियाँ 1800 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल कितना है? देखो, आधार का क्षेत्रफल है यहाँ पे 5, अब ऊंचाई कितनी हो गई? 1800। तो 18 पंजे 90 और 2 0, और मतलब कितना हो गया आपका? 9000। कितना हो गया? 9000। अब 9000 हुआ क्या? ये सेंटर के साथ हमारा सेंटीमीटर में, तो 9000 घन सेंटीमीटर। अगर आप इसे लीटर बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 9000 बटे 1000, है ना। 3 जीरो कट गए, कितना बचा? 9। तो ये 9 क्या हो जाएगा आपका? लीटर। क्या हो गया? 9 लीटर। अर्थात उससे कितना पानी निकल जाएगा? 9 लीटर। हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। अगर वो कहता कि आप लीटर में निकालिए तो हमें लीटर में निकालने की आवश्यकता थी। अगर नहीं कहता है तो हमने खाली निकाल दिया है, क्योंकि बुक में आंसर लीटर में दिया था
आपको लीटर में निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।